उत्तर प्रदेश में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर बने हुए सेंटर को लेकर आज सुबह से बवाल चल रहा था और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर यह कहा कि वास्तव में सरकार डरी हुई है। सरकार उनके बढ़ते हुए जनमत को लेकर डर गई है और इस नाते वहां पर उनके जयंती के अवसर पर उनको माल्यार्पण करने से रोक रही है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी से, जो वास्तव में जेपी मूवमेंट से भी जुड़े रहे। उन्होंने जेपी मूवमेंट को बड़े नजदीक से देखा है, उसी अंचल से आते हैं। और आज जो अखिलेश यादव जी का जो आरोप था उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस सेंटर पर वहाँ जा कर के वो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, उस पर जांच चल रही है। उनकी सरकार में इसकी एस्टीमेट बहुत कम बनाया गया और उसको रिवाइज करके उसमें घोटाला हुआ है, उसकी जांच चल रही है। तो जिस चीज़ की जांच चल रही है, एक जांच एजेंसी के वो सुपुर्द है, उस स्थिति में उनको जो है वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। पिछली बार भी जा कर के केवल विवाद खड़ा करना उनका मकसद था। और जहाँ तक जयप्रकाश जी की श्रद्धांजलि, वो कहीं और भी दे सकते थे। और जयप्रकाश जी के लिए हमारी सरकार सदैव संवेदनशील रही है। और उनके गांव में, जो उनका पैतृक गांव है जयप्रकाश जी का, वहाँ पर बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया है। वहाँ पर उनके गाँव को बचाने के लिए बहुत बड़े नदी के किनारे था, तो बहुत बड़ा बंधा जो है सरकार ने बनाया। वहाँ पे बहुत आदमकद उनकी मूर्ति लगी। माननीय अमित शाह जी पिछले दो वर्ष पहले वहाँ जा कर के उसका जो मूर्ति का अनावरण किए। वहाँ पर म्यूजियम बना हुआ है जयप्रकाश जी का, उनके जीवन से जुड़ी हुई सभी चीज़ें वहाँ पर है। तो जयप्रकाश जी के प्रति, क्योंकि जयप्रकाश जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो जन आंदोलन किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ और विद्यार्थी परिषद के लोगों ने मैंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सबसे ज़्यादा जेल हो गए। आज अखिलेश जी जयप्रकाश जी के यदि सच्ची में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में मुलायम सिंह जी ने आपातकाल में जेल गए, डंडा खाए, और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में। आज उसी कांग्रेस पार्टी के गोद में जाकर के स्वार्थ के लिए वो जाकर के जुड़ गए। और वो आज जो जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि की बात करते हैं, यदि उनके विचारों को नहीं मानते हैं तो उनके नाम पर कुछ जाकर के वो भी विवादित जगह पर जाकर श्रद्धांजलि देने से वो नहीं होगा। उनके विचारों को समझें, अपने पिताजी के विचारों को समझें कि जिनके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी कांग्रेस के खिलाफ में। आपातकाल में जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह जी को भी लाठी पड़ी, वो जेल गए, तो उनके विचारों को तो मान नहीं रहे हैं। केवल एक राजनीति करने के लिए जो एक भ्रष्टाचार का है, उसमें जितनी एस्टीमेट बना उसके कई गुना ज़्यादा उसकी रिवाइज कर दिया गया। उसकी एक जांच चल रही है। पिछले साल भी गए थे तो नहीं जा पाए थे। फिर इस बार जाने का कोई उचित नहीं। जब वहाँ उद्घाटन हो जाए, वहाँ उसका काम कंप्लीट हो जाए, तब वो जाएं। अपने शासनकाल में तो कंप्लीट किए नहीं वो। अपने शासनकाल में तो उसको रिवाइज करते रहे। और जो है तो कम से कम जब उसकी जांच हो जाने दें, फिर जब बन करके तैयार हो जाए तब वहाँ पर जाएं। यदि बहुत ज़्यादा जयप्रकाश जी से है तो उनके जन्मस्थली पे चले जाते, या और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पर अभी कल ही लोगों ने यहाँ कार्यक्रम कराया था जयप्रकाश जी की जयंती के पूर्व संध्या पर, उसमें चले जाते। तो उसके लिए नहीं जाएंगे, उनको तो विवाद खड़ा करना। लेकिन एक बात उन्होंने आज के जितने भी जिस तरह का माहौल बना उसको लेकर उन्होंने एक बात कही, भाजपा सरकार डरी हुई है। और उनके जो चाचा हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राम गोपाल यादव जी ने कहा कि नहीं, ये सरकार का अहंकार है। ये दोनों बातों के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश जी भूल जाते हैं अपनी बातों को। 2012 में वो सरकार में आए, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 2014 में वो मुख्यमंत्री रहते, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से लोकसभा में जीत कर 73 सीटें पाई। उनको इसका एहसास ही नहीं हो पाया। 2017 में वो खुद मुख्यमंत्री थे और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई। और 2019 में उन्होंने अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को
साथ किया। जो पूर्व और पश्चिम कहे जाते हैं, दोनों की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन उन्होंने साथ किया, लेकिन मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। और 2022 में कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 सीट में पूरे विपक्ष को देते थे। जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको बता दिया कि बहुमत किसके साथ है। मोदी जी और जोगी जी की डबल इंजन सरकार को प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। 2024 में कांग्रेस पार्टी से मिल करके, जो बेमेल गठबंधन करके, जो जिसके लिए मुलायम सिंह जी सदैव संघर्ष करते रहे, जिसके खिलाफ में, उनसे जाके समझौता किए। एक झूठ का पुलिंदा इन लोगों ने बांधा, संविधान की किताब लेकर के लोगों को दिखाया कि मोदी जी 400 सीट पा जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। एक झूठ बोल करके उन्होंने कुछ सीटें ज़्यादा पा ली, जीत नहीं गए, जीते नहीं, केवल कुछ सीटें ज़्यादा पा ली झूठ बोल करके। उनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे 2024 में, लेकिन वो झूठ बोल करके, संविधान का डर दिखा करके, आरक्षण का डर दिखा करके बहुजन समाज पार्टी का वोट उन्होंने अपने पाले में हासिल कर लिया। 10% वोट जो है बहुजन समाज पार्टी का उनको मिल गया। उसके कारण ये अपनी जीत मान रहे। अभी हरियाणा की जनता ने उसको बता दिया कि जो झूठ के बल पर राजनीति लंबे समय तक नहीं की जा सकती। हम 4 चुनाव लगातार जीत रहे हैं, और ये केवल सीट इनकी उत्तर प्रदेश कुछ बढ़ गई, हमसे जीते नहीं है, कुछ सीटें इनकी बढ़ गई। तो ये अपने आप को मैं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं डरती है। यदि सच में जयप्रकाश जी के और उनसे कहीं सीखना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में संघर्ष करना सीखें। जयप्रकाश जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ में संघर्ष किया है। जयप्रकाश जी ने आज़ाद भारत में उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया अपना, कि हम जो है गुलामी के प्रतीक के रूप में नहीं रखेंगे। अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पित किया, अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है देश के लिए भूदान आंदोलन में दान कर दिया। आज वो उनके जो घर गांव पर भी है वो भी स्मारक बना हुआ है। और ये क्या करते हैं, इन्होंने अभी 2024 में केवल अपने परिवार के 5 लोगों को अपनी समाज का टिकट दिया, केवल अपने परिवार का। और अभी भी उपचुनाव में देखिए कि पूरे परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। अपने यहाँ भाई, अपने भाई तेज प्रताप को दे दिए अपने सीट पे, सांसद अवधेश जी के बेटे को टिकट दे दिए, वह अपने लालजी वर्मा की पत्नी को दे दिए। तो ये क्या जयप्रकाश जी के अनुयायी बनेंगे? इसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, केवल मुंह से कह देने से नहीं होता है। एक विषय आया जब उत्तर प्रदेश के अंदर जनवरी 2025 में महाकुंभ लगने जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर पर्यटन के दृष्टिकोण रखने वाली ये सरकार है। परिवहन विभाग आपके पास है और अच्छे से परिवहन हो जाए, लोग वहां तक पहुंच जाएं, यातायात के साधन सुगम हो जाएं, उसकी दृष्टि से आपके विभाग ने क्या तैयारियां की हैं? जब योगी जी कह रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अभूतपूर्व होगा ये महाकुंभ। देखिए, अर्धकुंभ को दुनिया ने देखा, जोगी जी ने किस तरह से एक बेहतर अर्धकुंभ करके पूरे देश दुनिया को साबित किया कि हम अच्छा कुंभ कर सकते हैं। इस बार महाकुंभ हो रहा है, इसकी जोगी जी पिछले 2 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। और इस बार हम लोग भी परिवहन विभाग की तरफ से भी उन्होंने बहुत सारे निर्देश दिए हैं। हम लोग 7,000 नई बसें खरीद रहे हैं, जिसमें प्रदेश की जनता ही नहीं, देश की जनता भी जब आएगी, देश दुनिया के लोग आएंगे तो उनको एक बेहतर आवागमन का साधन हो। और मेला क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं ग्रीन कुंभ हो, प्रदूषण मुक्त मेला हो। इसके लिए हम लोग डीजल बसों को मेला क्षेत्र से बाहर ही रोक देंगे। 11 अस्थायी डिपो बना रहे हैं, वहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक बसें, CNG बसें मेला क्षेत्र के अंदर जाएंगी और एक अच्छे, आरामदायक और अच्छे वातावरण में लोगों को यात्रा करने को मिले, इसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं।